चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा के बवाल की है, जहां पीएम मोदी के खिलाफ कहे अपशब्द को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन देखने को मिला। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर दूसरी खबर में बात बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने मथुरा की जमीन से ऐसा बयान दिया जिससे हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको क्या बोले बाबा बागेश्वर। फिर तीसरी खबर में बात श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की, जहां लाठी चार्ज के मामले को सीएम योगी ने संज्ञान में लिया, साथ ही बड़ा एक्शन भी लिया। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर चौथी खबर में बात सीतापुर की, जहां जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिसने पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा दिया। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। आज की सबसे बड़ी खबर इटावा से है, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई। इस घटना ने उत्तर प्रदेश के इटावा में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और इसे पीएम का अपमान करार दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया। मामला उस समय और गहरा गया जब बीजेपी कार्यकर्ता ने इटावा में कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और कांग्रेस से माफी की मांग की। बीजेपी नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी की मौजूदगी में ऐसी टिप्पणियां होना उनकी सियासी साजिश का हिस्सा है। बीजेपी के स्थानीय नेता ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल निंदनीय है। ये कांग्रेस की हताशा को दिखाता है, जो सत्ता से बाहर होने के बाद बौखला गई है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये बीजेपी की सियासी चाल है, जिसके तहत वो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने इस मुद्दे को तूल देकर जनता का ध्यान असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने अपशब्द बोले हैं वो उनकी पार्टी का ही नहीं था और इस मामले की जांच होनी चाहिए। पुलिस को इस टकराव को शांत करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। इटावा में दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि इस बवाल का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर किस तरह पड़ता है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी है, जिन्होंने मथुरा की पावन धरती से ऐसा बयान दिया जिससे सियासी और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा में कहा कि सनातन धर्म को एकजुट करने का समय आ गया है। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों में वंदे मातरम के नारे लगाने की बात कही, ताकि देशभक्तों और राष्ट्र विरोधी ताकतों की पहचान हो सके। इस बयान ने जहां उनके समर्थकों में जोश भरा, वहीं कई लोग इसे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला बयान मान रहे हैं। शास्त्री ने यह भी कहा कि उनकी पद यात्रा का मकसद जात पात, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातनियों को एकजुट करने के लिए हमारा ये अभियान है। मथुरा में श्री कृष्ण को विराजमान करने के लिए ये यात्रा है। ये तो केवल झांकी है, असली फिल्म तो बाकी है। सभी सनातनी हिंदू एक हो जाए, इसलिए ये यात्रा है। धर्म विरोधी ताकतें हमें पीछे करने में लगे हुए हैं, लेकिन सभी संत और महापुरुष हमारे साथ हैं। हमारा एजेंडा है कि ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगे, यमुना शुद्ध हो तथा धार्मिक स्थानों पर राष्ट्रगीत गूंजे। जब तक सभी सनातनी एकजुट नहीं होते, हमारी कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगीत का
वादन ये दिखाने के लिए होना चाहिए कि कौन इसे मातृभूमि से प्यार करता है, कौन नहीं करता। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन भी है। लगातार आक्रांता हिंदुओं को मिटाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल मच गया है। कुछ लोग इसे हिंदू एकता के लिए एक सकारात्मक कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सियासी रंग देने की कोशिश भी बता रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का स्वागत किया और इसे सनातन धर्म की मजबूती के लिए जरूरी बताया। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया। हालांकि इस यात्रा के दौरान एक विवाद भी सामने आया जब धीरेन्द्र शास्त्री पर हमले की खबर उड़ी। बाद में उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक भक्त ने फूल बरसाते समय गलती से मोबाइल फोन फेंक दिया। इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी अगली पदयात्रा का ऐलान भी कर दिया, जो 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक होगी। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का असर समाज और सियासत पर किस तरह पड़ता है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी से है, जहां लाठीचार्ज की एक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है और जांच के आदेश भी दिए हैं। इस घटना ने छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक समूह ने किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। इस प्रदर्शन के दौरान स्थिति बेकाबू हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए, जिसके बाद छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह बल प्रयोग किया और उनकी मांगों का अनसुना करा। इस घटना की खबर जैसी सीएम योगी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने अयोध्या के आईजी को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा और साफ निर्देश दिए कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा, छात्रों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण ये प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना ने बाराबंकी में सियासी हलचल भी पैदा कर दी। विपक्षी दलों ने इस लाठीचार्ज को सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि योगी सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सपा के एक नेता ने कहा, यह सरकार बल प्रयोग के जरिए युवाओं को चुप कराना चाहती है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि सीएम योगी ने तुरंत जांच के आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस मामले में अब सभी की नजरें जांच के नतीजों पर टिकी है। ये देखना होगा कि इस मामले में जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं। बढ़ते चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो सीतापुर से है, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में एक मजार, दुकान और मकान को ध्वस्त कर दिया गया, जिसने पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा दिया। इस कार्रवाई ने इतनी तेजी दिखाई कि स्थानीय लोग भी चौंक गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीतापुर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन ने इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन की भी शुरुआत की है। इस दौरान एक मजार, कुछ दुकानें और एक मकान को जमीन दोस्त करने की तैयारी की जा रही है। आज ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, रात तक समाप्त भी हो जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों को हटाने से पहले सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए जरूरी थी। हमने सभी नियमों का पालन किया है। इस बुलडोजर एक्शन ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में प्रशासन की सख्ती को सुर्खियों में ला दिया है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।